किसी भी बिज़नेस के लिए कस्टमर कितना इंपॉर्टेंट होता है ये तब पता चलता है जब हमारे पास कस्टमर नहीं होता है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में लीड जनरेशन की। कैसे एक बिज़नेस अपने लिए लीड जनरेट करता है, एक कस्टमर को जनरेट करता है, कस्टमर को अपने बिज़नेस में ऑनबोर्ड करता है, उसे अपने शॉप तक या अपने बिज़नेस एनवायरनमेंट में लाता है। आपकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन देखने के बाद में आपके व्यूअर को अगर वो प्रोडक्ट या सर्विस लेने की इच्छा मन में उसके जागती है, इसका मतलब है वो आपके लिए लीड जनरेट हो चुकी है। अगर आपकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऐसा नहीं कर पाती है तो आपकी ऐड वीक है। इसका मतलब है कि आपकी ऐड पर अभी आपको और काम करना है, उसमें आपको कंटिन्यूसली चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्यों लाने पड़ेंगे? कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि मैंने आपकी ऐड देखी, तो आपकी ऐड देखने के बाद में हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ना चाहिए। मान लीजिए कि मैंने आपका कोई एडवर्टाइजिंग कमर्शियल देखा, तो एडवर्टाइजिंग वो देखने के बाद में मेरे दिमाग पर, मेरे दिल पर क्या इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। वो इम्पैक्ट अगर नहीं पड़ा यानी कि आपकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन वीक है। अगर आपकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन स्ट्रांग है तो वो मेरे ऊपर एक इम्पैक्ट ज़रूर डालेगी। वो इम्पैक्ट ज़रूर डालेगी कि मुझे आपके प्रोडक्ट या सर्विस में एक बार इंटरेस्ट ज़रूर आएगा और वो रिकॉल वैल्यू मेरे दिमाग में ज़रूर बनेगी आपकी कंपनी की, और मैं जाके कभी भी मार्केट में जाऊंगा तो उस प्रोडक्ट या सर्विस को ट्राई ज़रूर करना चाहूँगा। तो बेसिकली जो मेरा लीड जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि एकदम सिंपल सी बात है कि आप कोई अपनी ऐड कैंपेन बनाएं और ऐड कैंपेन को देखने के बाद में कस्टमर के ऐड कैंपेन को देखने के बाद में व्यूअर के मन में उस प्रोडक्ट या सर्विस को लेने की इच्छा जागृत होनी चाहिए, इच्छा आनी चाहिए अंदर से कि मैं ये प्रोडक्ट मेरे को लेना है। अगर वो कैंपेन अगर इस तरीके से वो इम्पैक्ट डाल रही है, इसका मतलब है कि आपकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन एकदम बढ़िया, एकदम परफेक्ट है और वो इफ़ेक्टिव है, जो कस्टमर को इम्पैक्ट कर पा रही है, उसके दिल और दिमाग को इम्पैक्ट कर पा रही है। तभी एक्चुअली में इससे आपको तभी बेनिफिट मिलेगा ना। अगर वो कैंपेन केवल इन्फॉर्मेटिव हुई तो कोई इससे बेनिफिट नहीं है। वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालनी चाहिए, जो आपका व्यूअर है उस पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर पड़ना चाहिए, तभी उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आपका एडवर्टाइजिंग कमर्शियल देखने के बाद में जो आपका व्यूअर है उसके मन में कुछ इच्छा ज़रूर जागृत होनी चाहिए, कुछ इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए कि मैं इस प्रोडक्ट को लेना चाहता हूँ, उसके अंदर से इच्छा आनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही है इसका मतलब है कि अभी ऐड कैंपेन आपकी वीक है, उस पर अभी और काम करना बाकी है, या तो फिर उसके बिहेवियर के हिसाब से ऐड बनी नहीं है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी वो इससे इंगेज नहीं कर पा रहा। अगर इंगेज करता तो उसके मन में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट होता उस एडवर्टाइजिंग कैंपेन का। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रही तो उस पर एक बार और उसको फिर से रिस्ट्रक्चर करना है और फिर डिज़ाइन करना है। तो बेसिकली जो हमारा लीड जनरेशन का कॉन्सेप्ट था वो यही है कि आपकी जो ऐड है वो आपके व्यूअर पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर डालनी चाहिए। आपका जो मोटिव है उस ऐड को करने का, अगर इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन तो उसको मिल ही जाएगी, लेकिन अगर उसके मन में कोई फील जनरेट करना हो या फिर कुछ और पर्पज़ है तो वो पर्पज़ आपका सॉल्व होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो इसका मतलब है कि वो लीड यानी कि जो व्यूअर है वो एक तरीके का कंज्यूमर है आपके बिज़नेस के लिए, लेकिन वो नहीं जनरेट हो पाया। किस लिए? क्योंकि आपकी ऐड कैंपेन वीक है। इसको जल्द से जल्द रिस्ट्रक्चर करके फिर से नई ऐड कैंपेन तैयार करने के बाद में फिर से कमर्शियल बनाइए और उसके बाद में फिर से आप लीड जनरेट करते हो। बेसिकली लीड जनरेशन यही है, एक व्यूअर को आपकी ऐड देखने के बाद में उसका कुछ ना कुछ एक्शन करने की इच्छा हो, उसका आपके प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ आकर्षण बढ़ना चाहिए, उसका आपके बिज़नेस की तरफ, आपकी कंपनी की तरफ उसका ध्यान आना चाहिए और वो फ्यूचर में, अभी नहीं तो फ्यूचर में वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस ज़रूर परचेज़ करें। ये मोटिव होना चाहिए।